नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री माया नगरी यानी कि कहा जाए जहां पर एक इंसान की फिल्म शुक्रवार को रिलीज़ होती है और उसके बाद शनिवार और इतवार तक वो इंसान स्टार बन जाता था रातों रात। लेकिन आज के समय में इतने सारे शुक्रवार निकल गए, इतने सारे शनिवार निकल गए, फ्राइडे सैटरडे, लेकिन कौन स्टार बना कौन नहीं बना अभी तक इस बात का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। पहले हम सब लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे बहुत तेजी से, धड़ाधड़ धड़ाधड़। पॉलिटिशियंस अलग अपना काम कर रहे थे, आर्टिस्ट अलग अपना काम कर रहे थे, जो लोग गुंडागर्दी करके पैसा कमाते थे वो अलग अपना काम कर रहे थे। हर कोई अपने अपने लेवल पर बड़ा बनना चाह रहा था और उसके चलते हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई हालात आए, अप डाउन होना शुरू हुआ, जिसका खुलासा होना शुरू हो गया है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में खुलासा होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं उन सब चीज़ों पर बात नहीं करूंगा। आप सब लोग इस बारे में जानते हैं कि इस वक्त क्या क्या हालात चल रहे हैं, कौन किस पर लांछन लगा रहा है, कौन किसके बारे में ब्लेमिंग गेम कर रहा है, कौन किसके ऊपर किस तरह से कर रहा है, कौन सुसाइड कर रहा है, कौन किस तरह से क्या कर रहा है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से। आप सब लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। मैं बात करने आया हूँ आर्टिस्टों के बारे में, मैं बात करने आया हूँ एक्टर्स के बारे में, मैं बात करने आया हूँ सिंगर्स के बारे में, म्यूजिशियंस के बारे में, मैं बात करने आया हूँ कैमरे के पीछे काम करने वाले लोगों के बारे में, जो इस वक्त इस कंडीशन से गुजर रहे हैं कि उन पर खाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे एक्टर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, राइटर्स तो पहले से ही थे, कहा जाए तो सिंगर्स भी पहले से ही थे, एक्टर्स भी पहले से ही थे, लेकिन अब और ज़्यादा हालत ऐसी हो गई है कि अब वो क्या करें। इस वक्त के जो हालात हैं वो बहुत ही गंभीर और पेचीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 महीने, 3.5 महीने से ज़्यादा बीत चुका है लॉकडाउन हुए और हालात अभी भी काबू में नहीं है, बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी के चलते हमारे इस देश की जो कंडीशंस हैं वो उसको देखकर लगता है कि इस साल मेरे ख्याल से कुछ नहीं होने वाला है। तो जितने भी एक्टर, आर्टिस्ट या एसोसिएशंस मेंबर्स हैं उन सब लोगों का क्या होगा। सरकार से एक बार मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, अब वो कहीं पे भी रहकर काम करते हैं, उन सबका ध्यान रखें, उनके बारे में भी सोचें, उनके बारे में ख्याल रखें कि वो लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। यहाँ पर कुछ एसोसिएशंस भी हैं, बड़ी बड़ी एसोसिएशन हैं जिसके बारे में हर कोई जानता है बॉलीवुड में, और वो जब रजिस्ट्रेशन कराती हैं तो वहाँ पे फीस लेती हैं कि हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपको कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। अब इस टाइम जो महामारी का जो समय है उस टाइम में आप क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। आई नो दैट कि ये एक एनजीओ होता है जहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करवा कर एक एनजीओ बिल्डअप कर लिया जाता है। काफ़ी पुराना एनजीओ होता है तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनुदान आना शुरू हो जाता है। एटीजी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कि ताकि जो है जितने बड़े बड़े जो डोनर्स होते हैं वो सब लोग आप लोगों को डोनेट करने के बाद उनको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। ये बहुत तरह तरह की चीज़ें, आई नो वेरी वेल, ये सब एक गेम है, यू नो, एवरीथिंग इज़ फॉर मेकिंग मनी। लेकिन इस वक्त हम सबको पैसों से उठकर एक अलग जीवन में जीने की कोशिश करनी पड़ेगी, वो है इंसानियत। ये आप मत भूलिए जनाब। अगर आप इंसान नहीं बन सकते तो आप एक अच्छे देश के नागरिक नहीं बन सकते। अब हमें एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, अब हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से, जो लोग सक्षम हैं इस काम को करने के लिए, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, जिन्होंने फिल्मों से कमाया है, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उन सबको, इन आर्टिस्ट को काम अगर नहीं मिल रहा है तो उनको कुछ डोनेशन देना चाहिए। है? क्या दिक्कत है? मतलब देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक्टर आपके पास पैसा मांगने नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी जिससे कि वो डायरेक्ट उसका लाभ उठा सके।
वो नहीं आ सकते यार। वो लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। हम लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं यार। हम एक्टर्स हैं, मैं जानता हूँ, मैं खुद एक एक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मैं किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैला सकता। ऐसे ही ना जाने कितने एक्टर्स हैं जो लोग मर जाएंगे लेकिन आपके सामने आके हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन यदि आपने उनकी मदद कर दी तो वो आपको कभी मदद करने वाले हाथों को भी भूलते नहीं है, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस बार जो महामारी हमने जो ज़िंदगी में देखी है, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने पहली बार देखी है इस तरह की महामारी, क्योंकि पहले आया करता था तो इसके बारे में पता नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो उसके चलते सब लोगों को इसके बारे में पता चल गया। तो पहली बार हमने इस बीमारी के बारे में समझा है, देखा है, जाना है, परखा है कि किस तरह से ये बीमारी बढ़ रही है, और इससे बचने के लिए हर कोई बाहर नहीं निकलना चाहता। दोस्तों, सुसाइड सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं किया, ऐसे ना जाने कितने लोगों ने कर चुका होगा। जो लोग के पास पैसा नहीं है, जिन लोगों के पास लोन था, जिन लोगों के पास पैसे चुकाने के लिए पैसा नहीं था, उन लोगों ने सुसाइड करना भी शुरू कर दिया होगा। बस कृपया करके उन सभी लोगों के बारे में सोचना होगा। अब इनमें हर किसी को हाथ उठाना होगा, हाथ बढ़ाना होगा, उन सबकी मदद करनी होगी जो लोग इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं। कृपया करके सब लोग एक हाथ बढ़ाएं और एक हाथ मिलकर सब एक हो जाएं। इस बार कोई ना ऊंच ना नीच, कोई जात ना पात, ना धर्म ना जात, सब एक है, सब इंसान हैं, ऊपर वाले ने बता दिया। सब इंसान हैं, ऊपर वाले ने बता दिया। और यही बताने के लिए मुझे लगता है कि कोरोना वायरस नाम की चीज़ हमारे इस देश और संसार में आ गई, जिसमें सब लोग एक साथ हो सकें, अपने आप को पहचान सकें। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस इंडस्ट्री में जो भी हैं, सब लोग, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स जो बने हुए हैं, वो सब लोग, एक्टर्स, सिंगर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, बैक स्टेज पर जो काम करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, उन सब की प्लीज़ मदद कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग के पास इतना पैसा है कि आप अगर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो भी काफ़ी मदद उनकी हो जाएगी और ये साल कट जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। वो पानी पीकर भी ज़िंदा रह सकता है, वो घास फूस खाकर भी ज़िंदा रह सकता है, वो कुछ खाकर भी ज़िंदा रह सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन वो ये नहीं भूलेगा कि आपने उसकी मदद नहीं की। आप भले ही कितने पैसे वाले हों, लेकिन अगर आप मदद नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप में इंसानियत नहीं है। सलमान सर सल्यूट, सोनू सर सल्यूट, सोनू सूद सर सल्यूट, एवरीवन, यू आर ग्रेट। आप लोग सच्चे कोरोना वॉरियर्स हैं। आप सभी लोगों को जय हिंद। आप लोगों ने इस देश को बचाया है। सिंटा हो गया, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मेहनत कब तक कर सकते हैं? उसके लिए एक सबको एकजुट होना होगा। इस वक्त कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई दायां नहीं, कोई बायां नहीं, सब एक हैं। सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे इस देश के ना जाने हज़ारों नागरिक मरते हुए नजर आएंगे। मैं चाहता हूं कि इस बार हर कोई एक हो जाए। जय हिंद, जय भारत।